पहले आप ये देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी है। तो आज हम बहुत ही कम मेहनत कम चीज़ों में फटाफट बनाएंगे बिना आलू उबाले इतना टेस्टी मज़ेदार ऐसा नया नाश्ता जिसे देखते ही बनाने का मन करेगा और सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कच्चे आलू और सूजी का नया नाश्ता बनाना। दोस्तों आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो झटपट इस मज़ेदार नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप सूजी। तो सूजी आप बारीक मोटी कोई भी ले सकते हैं। तो मिक्सी की चटनी जार में डाल दें सूजी को पीस लेते हैं। तो लीजिए सूजी को पीस लिया है और थोड़े बारीक हो चुके हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा पीस लीजिएगा तो जल्दी से नाश्ता का डो फूल के सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आज हम सूजी को बिना पकाए इसी तरीके से डो बनाने वाले हैं। तो एक बोल में डाल दीजिए सूजी और अब यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू। अगर आप बड़े आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक ही काफ़ी है। और अब हम आलू को छील लेते हैं। कच्चे आलू को छीलने के बाद हम मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। आलू को काटने के बाद धो ले। आलू को धोने के बाद हम सेम जार में डाल देते हैं धुले हुए कच्चे आलू। साथ ही डाल दीजिए 1 हरी मिर्च, 1 इंच कसा हुआ अदरक और 4 से 5 लहसुन। तो अगर आप दोस्तों लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। और अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच जीरा, बिना पानी डाले पीस ले। तो लीजिए कच्चे आलू को पीस लिया है और एकदम बारीक पेस्ट तैयार है। तो मैंने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, आलू में खुद का रस होता है। तो जब नाश्ता बनाना हो ना दोस्तों तभी आप आलू को पीसें। कुछ सेकंड में ही पिस जाते हैं, पहले से ना पिस के रखें वरना काले हो जाएंगे। और अब सूजी वाले बोल में डाल दें पिसे हुए आलू। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो 1/4 टीस्पून कलौंजी डाल दें, 1/4 टीस्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक। तो हमने 1 हरी मिर्च डाला है इसलिए आप चिली फ्लेक कम डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल, हो तो ज़रूर डालिए वरना स्किप कर सकते हैं। 2 चुटकी हींग, 1/4 टीस्पून सौंफ और 1 छोटी चम्मच धनिया। तो धनिया पत्ती को मैंने बारीक काट लिया है। आप धनिया पत्ती के बदले कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। और अब हम सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो बहुत ही कम मेहनत कम चीज़ों में बनने वाला फटाफट नाश्ता रेसिपी है, जिसे आप शाम की चाय के साथ, ब्रेकफास्ट में, बच्चों को टिफिन में या मेहमानों को भी बना के झटपट खिला सकते हैं। कई बार जब अचानक से मेहमान आ जाते हैं ना तो समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या दे बना के। तो ये नाश्ता जब आप देंगे तो सब आपसे रेसिपी एक बार ज़रूर पूछें। तो बहुत ही आसानी से चम्मच से ही मिल गया है। वैसे आप चाहें तो हाथों से भी मिला सकते हैं। तो ऊपर से आपको ज़रा भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। हम आलू के रस में ही सूजी को मिलाएंगे। अभी तक हमने ज़रा भी तेल नहीं डाला है। तो 1 छोटी चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दें। तेल डालने के बाद आपको मलना नहीं है, इसी तरीके से चम्मच से फैला लें ताकि डो बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो। और अब बहुत ज़रूरी है कि इसे 5 मिनट के लिए आराम करने दें ताकि सूजी फूल जाए। 5 मिनट हो चुका है और सूजी बहुत ही अच्छे से फूल गई है और आलू के रस को सोख भी कर ली है। और अब हम हाथों से कुछ सेकंड के लिए मिलाते हुए चिकना कर लेते हैं। डो की तरह बना लिया है और आप देख सकते हैं रोटी से सॉफ्ट डो है। तो इसी तरीके का भटूरे जैसा लचीला डो आप भी रखिएगा। और अब हम थोड़ा सा आटा या सूखा मैदा किचन बोर्ड पे छिड़कते हैं। और अब पूरे डो को एक साथ रखें और हल्के हाथों से रोल करते हुए हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। और अब 2 भागों में बांट लें और अब हम इस तरीके से रोल कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा आटा ऊपर से डाला है ना तो बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। और अब हम बेल लेते हैं। तो जब जब चिपके तब तब आप ऊपर से थोड़ा सा मैदा या आटा छिड़कते हुए बेलें। तो मैदा बारीक होता है इसलिए यहाँ पे मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है। तो हम रोटी से मोटा बेलेंगे। तो जब थोड़ा बड़ा रोटी बेल लें तो बार बार ना उठाएं, इस तरीके से चकले को घुमाते हुए बेलें। तो लीजिए बड़ी सी रोटी बेल के तैयार कर ली है। और अब यहाँ पे मैंने एक टिफिन बॉक्स का इस्तेमाल किया है। आप कोई कटोरी या प्लेट ले सकते हैं। और अब हम इस तरीके से रखते हुए काट लेंगे। तो एक ही बार दबाव देते हुए काटें। तो लीजिए हमने एक बार में 4 पूरियों को काट लिया है और ये जो किनारे का भाग है इसे वापस से समेटते हुए बेल लेंगे।
तो एक बार मैं आपको उठा के भी दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं और हमने पूरी से मोटा रखा है। और अब चाकू लीजिए और इस तरीके से बीचों बीच काट ले। तो बहुत कम मेहनत लगता है। तो लीजिए बीचों बीच काट लिया है और अब हम दूसरी तरफ से काट लेंगे, यानी एक पूरी का हम 4 भाग करेंगे इस तरीके से। है ना बहुत ही आसान। तो मैं आपको एक बार उठा के दिखा देती हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनाए हैं, आप चाहे तो थोड़े बड़े भी बना सकते हैं। तो बस हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बस हम इसी तरीके से और नाश्ते को आकार दे देते हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि पतला नहीं बेलिएगा, हम थोड़ा मोटा ही रखेंगे। तो मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगा है और सेकंड बैच भी तैयार है। तो एक पर एक चढ़ा के ना रखें, इस तरीके से फैला के रखें। तो लीजिए हमने 2 प्लेट नाश्ते को आकार दे दिया है और अभी भी डो है। तो अगर आप तला हुआ नहीं खाना पसंद करते तो रोटी की तरह बेल के तवे पे पराठे सेक सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट सूजी आलू का पराठा तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा बड़ा लोई लीजिएगा और इस तरीके से मोटे पराठे तैयार कर लीजिएगा। और अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो तलने के लिए कढ़ाई या पैन चढ़ाइए, इसमें थोड़ा ऑयल डालिए। तेल बिल्कुल भी धुएंधार गर्म नहीं होना चाहिए। और अब हम मीडियम फ्लेम पे एक एक करके नाश्ते को डालते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से फूलने लगा है। जैसे ही फूले पलटी कर ले। तो जैसे ही लाइट गोल्डन कलर आएगा ऑयल से निकालते भी जाए। तो मुश्किल से 1 मिनट का ही आपको फ्राई करने में टाइम लगने वाला है। तो जैसे जैसे लाइट गोल्डन कलर आएगा हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। उलटने के बाद अभी भी पैन में जगह है, तो थोड़ा नाश्ता हम और डाल देते हैं और निकालते भी जाएंगे। तो बस प्लेट में निकाल लें। तो अभी मैंने तापमान कम कर दिया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि तेल का तापमान कम होगा तो आपका बिल्कुल भी नाश्ता फूलेगा नहीं, इस तरीके से मठरी जैसा बन के तैयार होगा। तो बिल्कुल भी हम नहीं ढकेंगे, इसी तरीके से खुले में रखेंगे ताकि ठंडे हो जाए थोड़े। इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना कि जैसे ही बनाइएगा 15 मिनट के अंदर सभी नाश्ता खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। तो चलिए गर्मा गर्म सर्व करते हैं। लीजिए दोस्तों तैयार है। तो ऊपर से धनिया पत्ती चिली फ्लेक्स से सजावट किया है। आप चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो रोज रोज एक ही तरह के नाश्ते से मन भर जाए तो एक बार इस रेसिपी को बनाना तो बनता है, जो परिवार के सभी सदस्यों को बहुत पसंद आएगा। सूजी को हमने पका के डो बना के नहीं बनाया है, इसलिए बिल्कुल भी ये नाश्ता ऑयली नहीं होता है। और दोस्तों वैसे आप चाहें तो कोई दूसरे आकार में भी बना सकते हैं। तो हरी चटनी या फिर टमाटो केचप के साथ सर्व करें। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। तो बच्चे बड़े ही खुश हो जाएंगे। तो घर का बना हुआ है इसलिए हेल्दी भी हो गया। देखिए तो ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल भी आपको हार्ड नहीं लगेंगे और जरा भी आपको ऑयली नहीं लगने वाला है। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, दोस्तों आप चाहें तो मुझे अपने पेज श्यामली किचन, इंस्टाग्राम श्यामली किचन पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मेरी रेसिपी बनाते हैं तो फूड पिक भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।